हेलो फ्रेंड्स, जी के स्टेप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे और इसे हम मैप के माध्यम से पूरा समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। वीडियो शुरू करते हैं। नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6,853 किलोमीटर है। इस नदी का जो उद्गम है विक्टोरिया झील से होता है, अर्थात यह विक्टोरिया झील से निकलती है और यह अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है। नील नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर पर यह अपना जल गिराती है। अर्थात नील नदी का मुहाना कहाँ पर है? भूमध्य सागर पर है। आसवान बांध और नासिर झील नील नदी पर ही स्थित है। नील नदी की भौगोलिक स्थिति को हम मैप में देखते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक मैप है। इसमें हम नील नदी की स्थिति को देखेंगे। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से नील नदी की कौन सी धारा निकलती है? व्हाइट नील। व्हाइट नील धारा जो है कहाँ से निकलती है? वह निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से यह निकलती कौन सी? व्हाइट नील धारा। और जो नील नदी की दूसरी धारा कौन सी है? ब्लू नील। ब्लू नील जो धारा है कहाँ से निकलती है? वह टाना झील से निकलती है। टाना झील से निकलती है। और ब्लू नील धारा पर कौन सा बांध अवस्थित है? सेन्नार बांध। सेन्नार बांध जो कहाँ अवस्थित है? ब्लू नील धारा पर अवस्थित है। नील नदी की जो दो धारा है कौन सी? व्हाइट नील और ब्लू नील, सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिलती है और संयुक्त रूप से मिलने पर यह नील नदी कहलाती है। अब नील नदी आगे बढ़ते हुए मिस्र में प्रवेश करती है। मिस्र में जो आसवान बांध है वह कहाँ स्थित है? नासिर झील पर अवस्थित कौन सा आसवान बांध है? वह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। कौन सा? आसवान बांध, जो नील नदी पर अवस्थित है। और नील नदी अपना जल कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर पर। भूमध्य सागर पर नील नदी क्या है? अपना जल गिराती है। अर्थात नील नदी का मुहाना कहाँ पर है? भूमध्य सागर पर है। अमेजन नदी यह आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है जो ब्राज़ील में स्थित है। अमेजन नदी का जो उद्गम है एंडीज पर्वतमाला से यह निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अमेजन नदी का जो वर्षा वन है दुनिया के सबसे बड़े हैं, जो 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि इस वर्षा वनों से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन क्या है? पेड़ पौधों के माध्यम से मिलती है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में हम अमेजन नदी को देखेंगे। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हुई लंबी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से यह निकलती है। अमेजन नदी जो पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ पर? अटलांटिक महासागर है, वहाँ पर अपना जल गिराती है। और यह नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, अर्थात इसका जो आयतन है सबसे बड़ा है। जिसका अपवाह क्षेत्र कैसा है? वृक्ष के आकार का। जो अपवाह क्षेत्र है अमेजन नदी का, जो अपवाह क्षेत्र है वह है वृक्ष के आकार का है। और ये आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी और लंबाई की दृष्टि से दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? अमेजन नदी है। राइन नदी यह यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है क्योंकि इस नदी से सबसे ज़्यादा आंतरिक जल परिवहन होता है। इस नदी के माध्यम से कोयले का अधिक परिवहन होने के कारण इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, आपको इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का जो व्यस्तम बंदरगाह कौन सा? रॉटरडैम है, इसी नदी पर स्थित है। और राइन नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है? उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। अब हम राइन नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। यह यूरोप महाद्वीप का प्राकृतिक मैप है। इसमें हम राइन नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। राइन नदी जो है कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो राइन नदी निकलती है। राइन नदी जो है यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन वाली नदी है। नदी से क्या है? कोयले का अत्यधिक परिवहन होने के कारण इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। तब इस नदी के मुहाने पर कौन सा? एम्स्टर्डम बंदरगाह, जो यूरोप का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है। यह नदी जो अपना जल कहाँ गिराती है? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पर? एम्स्टर्डम बंदरगाह है। नाइजर नदी यह नदी जो है नाइजीरिया देश में स्थित है और यह लुया पर्वत से निकलती है और अपना जो जल कहाँ गिराती है? गिनी की पहाड़ी पर जो है अपना जल गिराती है। इस नदी की घाटी में क्या है? पेट्रोलियम पाया जाता है, इसलिए इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस नदी घाटी में क्या है? पेट्रोलियम पाया जाता है, इसलिए इसे तेल नदी भी कहते हैं। अब हम नाइजर नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में हम नाइजीरिया नदी की स्थिति को देखेंगे। नाइजीरिया नदी जो है लोमा पर्वत से निकलती है और इसे हम कौन सी नदी भी कहते हैं? पेट्रोलियम नदी। पेट्रोलियम नदी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाइजर नदी की घाटियों में क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, इसलिए इसे पेट्रोलियम नदी भी कहा जाता है। नाइजीरिया नदी पर कौन सा जलाशय अवस्थित है? कैंजी। कैंजी जलाशय जो है नाइजीरिया नदी पर अवस्थित है। और नाइजीरिया नदी अपना जल कहाँ गिराती है? गिनी की खाड़ी पर। गिनी की खाड़ी पर जो है नाइजीरिया नदी अपना जल गिराती है। गिनी की खाड़ी पर इसका मुहाना है। कौन सा? नाइजीरिया नदी का मुहाना है। कांगो जारे नदी यह कटंगा के पठार से निकलती है तथा
विषुवत रेखा को यह 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है तथा इस नदी पर 2 जलप्रपात स्थित है। कौन से? स्टैनले व लिविस्टन। स्टैनले व लिविस्टन जो है जलप्रपात इसी नदी में स्थित है। कांगो जायरे नदी की भौगोलिक स्थिति को हम अफ्रीका महाद्वीप के मैप में देखेंगे। कांगो जायरे नदी की स्थिति को हम मानचित्र में देखेंगे। कांगो जायरे नदी जो है कटंगा के पठार से निकलती है। इस नदी की जो धारा कटंगा के पठार से निकलते हुए आगे बढ़ती है और इस नदी पर कौन सा स्टेनले जलप्रपात आपको दिख रहा होगा। स्टेनले जलप्रपात जो है कांगो जायरे नदी पर स्थित है और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और आगे बढ़ते हुए यह अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। कांगो जायरे नदी जो है अटलांटिक महासागर पर अपना जल गिराती है। मर्रे डार्लिंग नदी, यह नदी जो है कॉसेस्को पर्वत से निकलती है एवं यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। कॉसेस्को पर्वत जो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। मर्रे डार्लिंग नदी की भौगोलिक स्थिति को हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मैप में देखेंगे। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसमें हम मर्रे डार्लिंग नदी की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। मर्रे और डार्लिंग नदी, मर्रे डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है जो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से निकलती है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? कॉसेस्को पर्वत। कॉसेस्को पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? मर्रे नदी। डार्लिंग नदी जो कहाँ से निकलती है? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला है वहाँ से डार्लिंग नदी निकलती है। जब यह संयुक्त रूप से मिलती है तब यह मर्रे और डार्लिंग नदी कहलाती है और यह अपना जल कहाँ गिराती है? दक्षिणी सागर में। जो कंगारू द्वीप है उसके समीप जो है अपना जल गिराती है। कौन सी? मर्रे डार्लिंग नदी जो है कंगारू द्वीप के समीप अपना जल गिराती है। आमूर नदी, आमूर नदी जो है मंगोलिया से निकलती है और टाटारी खाड़ी पर अपना जल गिराती है। आमूर नदी जो है चीन और रूस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। याद रखना यह चीन और रूस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? आमूर नदी जो है रूस और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अब हम आमूर नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप से देखेंगे। एशिया महाद्वीप में हम आमूर नदी की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे जो चीन और रूस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। आमूर नदी जो है मंगोलिया वाले क्षेत्र से निकलती है और ये चीन और रूस के मध्य जो है आमूर नदी सीमा का निर्धारण करती है। आमूर नदी जो है पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ पर? टाटारी की जो खाड़ी है वहाँ पर अपना जल गिराती है। लिम्पोपो नदी, यह विश्व की एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको याद रखना है कि जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी जो है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा का निर्धारण करती है। लिम्पोपो नदी जो है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा का निर्धारण करती है तथा लिम्पोपो नदी जो अपना जल कहाँ गिराती है? हिंद महासागर में ही अपना जल गिराती है। इस नदी में क्या बहुत सारे घड़ियाल है इसलिए इसे घड़ियाल नदी कहकर भी संबोधित करते हैं। लिम्पोपो नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के प्राकृतिक मैप में हम लिम्पोपो नदी की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। लिम्पोपो नदी यह बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है और आगे बढ़ते हुए यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिणी 23.5 अक्षांश को यह 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी जो है दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री को 2 बार काटती हुई आगे बढ़ती है और यह हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पर? हिंद महासागर पर यह जल गिराती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। सेंट लॉरेंस नदी, इस नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? ओंटारियो झील से होता है जो कनाडा और अमेरिका के मध्य सीमा बनाते हुए यह प्रभावित होती है। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है विश्व की व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है तथा न्यागरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। जो न्यागरा जलप्रपात है इसी नदी पर अवस्थित है। सेंट लॉरेंस नदी की भौगोलिक स्थिति को हम मैप में देखते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में हम सेंट लॉरेंस नदी की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। सेंट लॉरेंस नदी, यह नदी जो है एंटोरियो झील से निकलती है। कहाँ से? एंटोरियो झील से यह नदी निकलती है और इस नदी पर कौन सा? न्यागरा जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। सेंट लॉरेंस नदी जो है कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा का निर्धारण करती है और यह अपना जल कहाँ गिराती है? सेंट लॉरेंस नदी यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी पर है अपना जल गिराती है, अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर पर यह अपना जल गिराती है। मेकोंग नदी, यह नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर पर अपना जल गिराती है। मेकोंग नदी जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 5 देश है, कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन 5 देशों से यह बहते हुए निकलती है। मेकोंग नदी की अब भौगोलिक स्थिति मैप में देखेंगे। मेकोंग नदी यह एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है
मेकोंग नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलती हुई यह नदी दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहती हुई 5 देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों से बहती हुई आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती हुई जो मेकोंग नदी दक्षिण की ओर आगे बढ़ती हुई मेकोंग नदी अपना जल कहाँ गिराती है? दक्षिण सागर, दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पर अपना जल गिराती है। माही नदी, माही नदी जो है भारत की मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब हम माही नदी की भौगोलिक स्थिति को भारत के मैप में देखेंगे। माही नदी जो भारत की प्रमुख नदी है, जो मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। माही नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, वहाँ से यह उद्गम होती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? जो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यह भारत के 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन तीनों राज्यों में यह प्रवाहित होती है। रियो ग्रांडे नदी, यह नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के मध्य जो सीमा का निर्धारण करती है। इसमें आपको यही याद रखना है कि यह नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। अब हम रियो ग्रांडे नदी की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। रियो ग्रांडे नदी यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। रियो ग्रांडे नदी जो यूएसए और मेक्सिको के मध्य सीमा का निर्धारण करती है और यह अपना जल कहाँ गिराती है? मेक्सिको की खाड़ी पर यह अपना जल गिराती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये दोनों नदियाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। अर्थात ये नदियाँ जो है पक्षीपात डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है? मेक्सिको की खाड़ी पर है अपना पक्षीपात डेल्टा बनाती है और यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। आपको यह याद रखना है कि यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है और यह सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी जो है यूएसए में स्थित है और मेक्सिको की खाड़ी पर अपना जल गिराती है। अब हम इस नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। अर्थात जो मिसिसिपी नदी है उस पर कौन सी? मिसौरी नदी आके मिलती है। मिसिसिपी नदी पर कौन सी? मिसौरी नदी आके मिलती है और यह सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। कहाँ पर? उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो अपना जल कहाँ गिराती है? मैक्सिको की खाड़ी पर गिराती है। ये नदियाँ जो है पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षीपात डेल्टा अर्थात जिनका आकार जो पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा हो, पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा को हम पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। डैन्यूब नदी जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ये यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से प्रवाहित होते हुए काला सागर में अपना जल गिराती है। ये यूरोप के 5 देश कौन कौन से हैं? बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया की राजधानियाँ है, ब्राटिस्लावा जो स्लोवेनिया की राजधानी है, बुखारेस्ट जो रोमानिया की राजधानी है, बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, सॉरी यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रिया है, से गुजरते हुए काला सागर में अपना जल गिराती है। अब हम डैन्यूब नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। यूरोप महाद्वीप में हम डैन्यूब नदी की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। डैन्यूब नदी जो कहाँ से निकलती है? यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कहाँ से? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो डैन्यूब नदी निकलती है और ये है यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। यूरोप के 5 देशों की राजधानियाँ कौन कौन सी है अब हम देखेंगे, जिसमें पहली राजधानी है बीना। बीना जो राजधानी कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी? बीना, यहाँ से यह गुजरती है। और दूसरी कौन सी है? ब्राटिस्लावा जो स्लोवेनिया की राजधानी है। और अगली राजधानी कौन सी है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट की बात करते हैं जो कहाँ की राजधानी है? रोमानिया। रोमानिया की राजधानी से होकर गुजरती है कौन सी? डैन्यूब नदी। आगे जाती हुई डैन्यूब नदी कहाँ जाती है? अगली राजधानी कहाँ? बेलग्रेड। बेलग्रेड जो कहाँ की राजधानी है? यूगोस्लाविया। आगे बढ़ती हुई डैन्यूब नदी जो बुखारेस्ट, बुखारेस्ट पहुँचती है। अर्थात जो बुखारेस्ट कहाँ की राजधानी है? रोमानिया। रोमानिया की राजधानी से होते हुए डैन्यूब नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है? काला सागर पर डैन्यूब नदी जो है अपना जल गिराती है। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह बल्दाई की पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर पर अपना जल गिराती है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह बल्दाई की पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। अब हम वोल्गा नदी की भौगोलिक स्थिति को यूरोपीय महाद्वीप में देखते हैं। वोल्गा नदी, यह नदी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बल्दाई की जो पहाड़ियाँ होती है
वहाँ से जो है वोल्गा नदी निकलती है। कहाँ से? बलदाई की पहाड़ियों से वोल्गा नदी निकलती है और यह दक्षिण की ओर आगे बढ़ती हुई कहाँ पर अपना जल गिराती है? कैस्पियन सागर पर वोल्गा नदी जो है अपना जल गिराती है। कहाँ पर? वोल्गा नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है? कैस्पियन सागर पर इसका मुहाना है। लीना नदी यह रूस में स्थित है, जो बेकाल झील से निकलती है और आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इसमें आपको याद रखना है कि यह बेकाल झील से निकलती है और आर्कटिक महासागर में जल गिराती है। अब हम लीना नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखते हैं। लीना नदी यह नदी जो है रूस में स्थित है और यह रूस की प्रमुख नदियों में से एक है। लीना नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? बेकौल झील। बेकौल झील से जो है लीना नदी निकलती है और उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए लीना नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है? आर्कटिक महासागर वाले क्षेत्र में यह अपना जल गिराती है। कहाँ पर? आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? लीना नदी। साल्बिन नदी यह नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन व म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है और यह अंडमान सागर में अपना जल गिराती है। अब हम साल्बिन नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। यांगसी नदी जो है चीन की प्रमुख नदी है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है तथा पीला सागर में अपना जल गिराती है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। आपको ध्यान रखना है, यही एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब हम इस नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। यांगसी नदी जो चीन की प्रमुख नदी है, उसकी स्थिति को हम भौगोलिक मैप में देखेंगे। यांगसी नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। कौन सी? यांगसी नदी जो है पूर्व की ओर आगे बढ़ती हुई यांगसी नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है? पूर्वी चीन सागर है, वहाँ पर अपना जल गिराती है और इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर पर स्थित है। और इस नदी की बात करते हैं तो यह नदी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। हुआंग ही नदी यह नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, वो हाई की खाड़ी पर अपना जल गिराती है, जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? हुआंग ही नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस नदी का जो पानी है पीला है। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि इस नदी का उद्गम कहाँ से? तिब्बत के पठार से और बुहाई की खाड़ी पर अपना जल गिराती है और इस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। हुआंग ही नदी की भौगोलिक स्थिति को मैप में देखेंगे। एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक मैप में हम हुआंग ही नदी जो चीन की प्रमुख नदी है उसकी भौगोलिक स्थिति को हम देखेंगे। हुआंग ही नदी जो है तिब्बत के पठार से, कहाँ से? तिब्बत के पठार से यह निकलती है और पूर्व की ओर आगे बढ़ती हुई हुआंग ही नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है? बोहाई की खाड़ी पर। बोहाई की खाड़ी पर यह अपना जल गिराती है और यह चीन की प्रमुख नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी यह एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट महाहिमनद से निकलती है। यह 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश? तिब्बत अर्थात चाइना, भारत और बांग्लादेश। और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। इसके पश्चात असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जानते हैं। आगे जाकर यह गंगा नदी पर मिल जाती है। इस नदी पर क्या है? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक मैप में हम ब्रह्मपुत्र नदी की स्थिति को देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी यह नदी जो है मानसरोवर झील के निकट जो महाहिमनद है वहाँ से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और पूर्व की ओर आगे बढ़ती है और भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है और असम से होते हुए यह गारो खासी जयंतीय पहाड़ी से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जानते हैं और यह बांग्लादेश में गंगा नदी पर मिल जाती है और यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों यह विश्व की प्रमुख नदी है जिसके बारे में हमने पढ़ा और देखा, जिससे एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।